खबर भदोही जिले से गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कारी गांव ग्राम सभा में पसरा सन्नाटा। कारण बताया जा रहा है कि घर से 1 किलोमीटर दूरी पर एक 23 वर्षीय युवक का लटकता हुआ शीशम के पेड़ से मिला शव। परिजनों को दी गई सूचना पहुंचे हैं परिजन, पुलिस भी पहुंचे। बड़ी संख्या में शव को उतरवा लिया कब्जे में, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है युवक की एक बेटी भी है। 3 दिन युवक की बहन की शादी भी रह गई है। इस तरह से जहां एक तरफ खुशियां थी, वही कुछ ही घंटों में पूरे परिवार गम में डूब चुका है। परिजनों का रो रो कर कई परिजन बेहोश हो जा रहे हैं। समझाने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कैसे यह हादसा हुआ। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के छौरा ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक पक्ष से 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बताया जा रहा है कि हम जो दिखा रहे हैं यह अपनी पुरानी छप्पर पर कर रहे थे निर्माण, विरोधियों ने रोका। जमकर हुई मारपीट, किया गया मुकदमा दर्ज। सुनिए क्या है मामला, कौन है आरोपी। मैं आपका चाचा मोहम्मद वकील और आपका जैनब बेगम और आपका सब मोहम्मद आज़ाद। क्या मामला था यहाँ पे? ये हम लोग गरीब आदमी बनावत रहे मरही हाँ और तमाम लोग मारे बनावे नहीं देते हैं हमारे जगह में। तो ये जो है ये आपका जगह है, ये जो आप चूहा बना रहे हो? अच्छा अच्छा। तो ये कौन लोग से किन लोगों से झगड़ा हुआ था आपका? वाहिद बदल लड़कियाँ हैं, हाँ वो सब हमारे सबके मारे तलवार से गणाता से। और आपको भी मारे? हाँ, हमको तो फारूक ने मारा, मेरे बेटे के मार के गिरा दिया था। हमने गए मार, भैया भैया बोलने लगे, मुझको भी मारा, मेरी बहू को भी मारा। अच्छा अच्छा। तो आप लोग पुलिस चौकी में तहरीर दिए कि नहीं? हाँ तो फिर दरोगा साहब आए, आप क्या बोले? यही से बोले ये दरोगा साहब कहें कि जाओ बनाओ, हाँ, जमीन आपका है तो क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं। अच्छा। तो मामला ये था कि ये गरीब आदमी हैं और जो है इनका ये घर है और बरसात सामने है और ये अपना घर दूसरा घर बनाना चाहते थे और उसमें झगड़ा हुआ और दबंग, हाँ मड़े ही रखना चाहते थे और दबंग लोगों ने इन लोग पे धार हथियार से हमला किया। सूर्यावा निगम मार्ग स्थित बेला ग्राम सभा के पास टूटी जल निगम पाइप का हुआ मरम्मत। अब लोगों को मिलेगी पानी की व्यवस्था। अब आपको बता दें, लगभग 2 सप्ताह पूर्व तेज आंधी से पेड़ पूरी तरह से उखड़ चुका था। उसके चपेट में आकर पाइप भी उखड़ चुकी थी। आगे पानी की सप्लाई नहीं जा रही थी। भीषण गर्मी के कारण लोग हो रहे थे परेशान। कई बार शिकायत किया गया लेकिन नहीं हुई सुनाई। आखिरकार 2 सप्ताह बाद जब यह मरम्मत का कार्य शुरू हुआ तो लोगों ने ली। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। ज्ञानपुर नगर के लोक निर्माण विभाग के पीछे मिट्टी लाद कर जा रही ट्रैक्टर पलटी। बाल बाल बचे उस पे सवार मिट्टी लादने वाले और ट्रैक्टर ड्राइवर। हालांकि जब तक डाला उसका पलटा मिट्टी लदी हुई, इसके पूर्व ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर खड़ी करके नीचे उतर चुका था। सूचना पाकर पहुंचे हैं ट्रैक्टर के मालिक। किसी तरह जिसे भी बुलाकर ट्रैक्टर को डाले को सीधा किया गया। उसके बाद ट्रैक्टर को फिर किया गया रवाना। इस तरह से एक बड़ी दुर्घटना घटने से बची। ज्ञानपुर नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक परिसर पहुंचे हैं। ज्ञानपुर में तैनात कोतवाल अपने मातहतों के साथ उन्होंने बैंक को चेक किया, रजिस्टर को चेक किया। साथ ही उपस्थित उपभोक्ताओं के कहा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से बैंक परिसर में न घुसे। हम आपको बता दें 2 दिन पूर्व इसी बैंक से 40,000 रुपये की चोरी हुई थी। उसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था टाइट की गई है। आप देखिए किस तरह से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में वहाँ पे बता रहे हैं उनके मातहत, ताकि कोरोना जैसी बीमारी से भी
औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमवा गांव में खराब पड़े हैंडपंप को मरम्मत करते वक्त उठा रहे थे पाइप, विद्युत की चपेट में आने से कई झुलसे। आप देखिए 1 दर्जन से अधिक लोगों के परिजन पहुंचे हैं, राखी लगा रहे हैं, उनके दो के मालिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्युत के चपेट में आने से अगर राखी मली जाए तो विद्युत का असर कम होता है। उसी अंदाज में यहाँ लोग कर रहे हैं। आप देखिए इसी हैंडपंप को लोग उपार रहे थे। ये जो लगा हुआ है पाइप, ये उठाते वक्त सीधे विद्युत तार से सट गया, उसमें करंट आ गया, जिस पे वहाँ पे कर रहे काम लोगों को बहुत तरह से झुलस गए। इस बीच शोर शराबा सुनकर गांव वाले पहुंचे। हालांकि किसी की अनहोनी होने की घटना नहीं प्रकाश में आई है। फिलहाल पूरा गांव समाज सन्नाटा। ज्ञानपुर प्राथमिक विद्यालय पे तैनात समय से पहुंची शिक्षिकाएं इंतजार कर रही हैं कि बच्चे आए, उन्हें हम बांटे राशन। हालांकि आज पहुंचे हैं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, उन्होंने 2 बच्चों को बांटा राशन। फिलहाल यहाँ शिक्षिकाएं घंटों इंतजार करती रहीं, कोई भी बच्चा आए उन्हें दिया जाए राशन। हम आपको बता दें कोरोना के कारण इस दिनों विद्यालय बंद चल रहा है। सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है कि बच्चों को दिया जाए राशन। उसी कड़ी में आज प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर में पहुंची हैं यह शिक्षिकाएं, बच्चों को बांटेंगी राशन। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। ज्ञानपुर नगर में इन दिनों फायर ब्रिगेड द्वारा किया जा रहा है तमाम परिसरों को सैनिटाइज। इस दौरान आप देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अनिल सरोज हैं जो अपने नेतृत्व में करवा रहे हैं। दीवानी न्यायालय, पुरानी कलेक्ट्री, जिला चिकित्सालय, तमाम कई जगहों पर सैनिटाइज कर रहे हैं जहां सार्वजनिक रूप से लोग आते जाते हैं। कोरोना जैसी बीमारी से लोगों को इस तरह से बचाया जा सकता है, उसी कड़ी में यहाँ भी हो रहा है सैनिटाइज। यह फायर ब्रिगेड के जवान। भदोही जिले के किसान आवारा मवेशियों से हो चुके हैं परेशान। धान की रोपाई आ चुकी है सामने, अपने तरीके से किसी तरह घर के आसपास धान का पौधा डाल रहे हैं, जो बड़ा होगा उसी से करेंगे रोपाई। लेकिन आवारा मवेशी किसी तरह से मानने को नहीं है तैयार। जैसे ही किसान अपने दरवाजे पहुंचते हैं वैसे ही आवारा मवेशी पहुंचकर उनके पौधे को चर ले रहे हैं। अब वो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, इनको कैसे रोका जाए, बांस, बल्ली और पुतले के सहारे भी रोकने का कर रहे हैं। भदोही जिले के युवा सपा नेता राजकुमार यादव ने भी भदोही जिले में उठ रही बढ़िया और सुंदर अच्छी अस्पताल की मांग को लेकर आज अपनी आवाज भी बुलंद की। उन्होंने भी मांग रखी। हम सीधे जोड़ते हैं युवा सपा नेता राजकुमार यादव से। माननीय महोदय राज्यपाल जी को एक पत्र भेजा है। हमने 3 बिंदुओं पे मांग रखी है अपनी कि भदोही जनपद में राजकीय हॉस्पिटल सतपथा ज्ञानपुर निर्माणाधीन है, किडनी कारणों से रुका हुआ है, उसको चालू कराने प्रदेश सरकार निर्देशित करें। दूसरा हमारा है कि भदोही MBS में स्टेशन रोड पे पिछली सपा सरकार में 100 शैय्या बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है, उसको भी जल्द से जल्द चालू किया जाए। तीसरा है ग्रामीण अंचलों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे भी सारे उपकरण, सारे स्टाफ रख के उसको भी सुसज्जित किया जाए, क्योंकि इस महामारी में गरीब मजदूर हर आदमी परेशान है, जिससे दूर ना जाना पड़े, मिर्ज़ापुर सोनभद्र ना जाना पड़े, अपना इलाज यहीं करा सके।